सबसे पहले अब देखिए देश के कई हिस्सों में कोरोना से जुड़े नियमों को कैसे ताक पर रखा जा रहा है। हिल स्टेशन से लेकर बाजारों तक में भारी भीड़ उमड़ रही है, लापरवाही की हदें लागी जा रही हैं और इसको लेकर प्रधानमंत्री तक को बोलने पर बाध्य होना पड़ा था। एक शीर्ष वैज्ञानिक ने तो ये तक कह दिया है कि भारत में तीसरी लहर की शुरुआत 4 जुलाई से हो चुकी है। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए का कहना है कि तीसरी लहर आई नहीं है, लेकिन करीब बहुत है। आपको ये समझाने के लिए जरा इधर इंफॉर्मेशन वॉल की तरफ लेकर आते हैं। इस वॉल पर अगर आप निगाह डालेंगे और इन इंफॉर्मेशंस को इंटरप्रेट करेंगे तो आपको ये लगने लगेगा, आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली लोग बहुत जल्दी डिसिप्लिन जो है उसको तोड़कर स्वच्छंद होना चाहते हैं और कोरोना इसकी इजाजत दे नहीं रहा है। नए मामले और मौतों के हिसाब से अगर आप पूरी सिचुएशन को इस समय देख लें, 41,806 नए मामले आए हैं। कभी ये डिप भी कर गया था, ऐसा लग रहा था कि ये मामले कम होते जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 41,806 मामले और 581 मरीजों ने पिछले 24 घंटे में दम तोड़ दिया है। 5 राज्यों के आंकड़े ज्यादा फिक्र बढ़ाने वाले हैं। 5 राज्यों में कोरोना के 75% नए केस आ रहे हैं और केरल में सबसे ज्यादा 37.4% नए केसेस आए हैं और इसके बाद महाराष्ट्र में 8,602 मामले, आंध्र प्रदेश में 2,591 मामले, तमिलनाडु में 2,458 मामले, ओडिशा में 2,074 मामले दर्ज किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि जहां पर लोग ये सोच रहे हैं कि अब निश्चिंत हो जाना चाहिए, देश के ये हिस्से उनको इशारा कर रहे हैं कि हालत ये वाली हो सकती है। अभी लापरवाही के लिए गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में संक्रमण जोर पकड़ता जा रहा है, जो इस बात की तरफ संकेत दे रहा है कि देश में तीसरी लहर जल्द ही आने वाली है। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की बात करें तो यहां संक्रमण की स्थिति कंट्रोल से बाहर जाती नजर आ रही है। कैसे, वो देखिए जरा। नॉर्थ ईस्ट पर निगाह डालिए, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। अगर यहां पर आप देखेंगे, सिक्किम में पॉजिटिविटी रेट 19.5% है, मणिपुर में 15% है, मेघालय में 9.4% और मिजोरम में 11.8% पॉजिटिविटी रेट है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 7.4%, नागालैंड में 6% और त्रिपुरा में भी संक्रमण की दर 5% से ज्यादा दिखाई दे रही है और यह निश्चित रूप से चिंता की बात है। खास तौर से इसमें मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम को देख लीजिए, 15%, 11.8% और 19.5, करीब 20%। यह निश्चित रूप से फिक्र बढ़ाने वाली बात है। लेकिन यहां कुछ तस्वीरें हैरान भी कर रही हैं। यह नजारा देखिए, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं ये, और कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। ये फूल नहीं बरस रहे हैं, ये असल में कोरोना नियमों की उड़ती हुई धज्जियां आपको नजर आ रही हैं। ये लोग AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक हैं और अपने नेता के स्वागत में उमड़ पड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग इनके ख्याल में कहीं पर भी नहीं है, मास्क कतई जरूरी नहीं लग रहा है इनको और जाम भी लगा दिया है। दरअसल गाजियाबाद के डासना इलाके में आज ओवैसी पार्टी ऑफिस का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में भी उनके ज्यादातर समर्थकों ने फेस मास्क पहनना जरूरी नहीं समझा। डिस्टेंसिंग तो खैर कितनी थी ये दिखाई ही दे रहा है। हमने ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखाई हैं क्योंकि देश अभी कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा हुआ है। आंकड़े डरा रहे हैं और सबसे ज्यादा डरा रही हैं हिल स्टेशन से आती तस्वीरें। कभी आउटिंग में जरूरी होती है, अपनी फैमिली है पूरी। थोड़ा सा ऐसे चले थे और यहाँ भीड़ कुछ ज्यादा ही है, पर आए हैं तो होटल में बैठे नहीं रहेंगे, निकलेंगे कुछ ना कुछ। प्रभाव के घूम रहे हैं। देखने आए थे कि कैसे लोग बेखौफ घूम रहे हैं। जो होना होता है वो होना ही होता है, चाहे वो हम कहीं जाएं या ना जाएं। कोरोना काल में 1 और 1 का जोड़ 2 नहीं बल्कि 11 से भी सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा होता है। और ये बात पहाड़ों में भीड़ लगाकर मौज मस्ती करते इन लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की आहट 130 करोड़ देशवासियों को डरा रही है, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को सावधान कर रही है और ये तस्वीरें देश के प्रधान तक की फिक्र बढ़ा रही हैं। कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा
कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। कोरोना की एक लहर के बाद दूसरी लहर और अब तीसरी लहर का डर। लेकिन इकोनॉमी को पटरी पर लाने और कमाने खाने के लिए टूरिज्म खोलना भी जरूरी है, लेकिन उसका यह मतलब तो नहीं कि मौका मिला नहीं और लापरवाही की हदें लांघ दी। घर से निकले नहीं कि कोरोना से बेखौफ हो गए। देखिए, मौज मस्ती की ये तस्वीरें बिल्कुल ताजी हैं। शिमला के रिज मैदान, माल रोड पर इसी तरह रोजाना सैलानियों का जमघट लग रहा है। कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाइए, लोग यहाँ मास्क तक नहीं पहनना चाहते और अगर बिना मास्क वालों के चालान कटे तो लड़ने भिड़ने को तैयार रहते हैं। TV9 भारतवर्ष आपको लगातार आगाह कर रहा है, पहाड़ों पर लापरवाही की तस्वीरें दिखा रहा है और इन सब के कारण यहाँ पुलिस की सख्ती बढ़ी है। कोविड नियम और प्रोटोकॉल्स का हमारी सारी जनता ने शुरू से पालन किया है। आप भी आइए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। अगर आपको कोई पुलिसकर्मी या कोई हेल्थ कर्मी बोलता है मास्क लगाने के लिए या डिस्टेंसिंग के लिए, तो कृपया करके उसका पालन करें। कोई समस्या आती है तो आप हमें बताइए, तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं आपकी समस्या के लिए। हम बार बार आपको पहाड़ों की तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक तरफ वैज्ञानिक देश में तीसरी लहर पहुंचने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग हद से ज्यादा लापरवाह दिख रहे हैं। पहाड़ों पर बेफिक्री से मौज मस्ती कर रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि तीसरी लहर की वजह यही लोग बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि एक जन आंदोलन लाना है कोविड से लड़ने की इस लड़ाई में। तो उस समय पर एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे बड़े विस्तृत रूप से सर्कुलेट हो रहा है, एक भी गलती के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं और कोविड-19 से चलती हुई इस हमारी निरंतर लड़ाई में हम कमजोर पड़ सकते हैं। पहाड़ों पर सावधानी क्यों जरूरी है, इसको आंकड़ों के जरिए भी समझिए। हिमाचल प्रदेश में अभी 1191 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 159 केस अकेले शिमला से हैं। उत्तराखंड में सैलानियों की बाढ़ आई हुई है और आए भी क्यों ना, ऐसी वादियों में आनंद से इंकार भला कौन करेगा। लेकिन अभी महामारी का ख्याल सबसे जरूरी है, हालांकि अभी सब पर लापरवाही भारी है। नैनीताल, रानीखेत, कौसानी, भीमताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, मसूरी सहित दर्जन भर से ज्यादा पर्यटक स्थलों पर भीड़ उमड़ रही है। अकेले उत्तर प्रदेश से ही बस सेवा शुरू हो जाने से प्रतिदिन 14,000 सैलानी उत्तराखंड जा रहे हैं। आगे वीकेंड और बकरीद है, लिहाजा भीड़ और उमड़ने की उम्मीद है, इसीलिए सख्ती बढ़ाई जा रही है। बॉर्डर पर RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट मांगी जा रही है। बावजूद इसके लोग फर्जी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट के जरिए बॉर्डर पार कर रहे हैं। देहरादून, मसूरी में पुलिस ने ऐसे ही 13 लोगों को पकड़ा। अब तक इस मामले में करीब 100 लोग पकड़े जा चुके हैं। मतलब मौज मस्ती के लिए फर्जी बाड़ा भी जारी है और लापरवाही भी। भी गाइडलाइंस है उनका पालन किया जा रहा है और जितने भी RT-PCR हैं और जिनके पास आपके पास यदि आपके पास परमिशन है, ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है और आपने होटल में बुकिंग करा रखी है, तभी आपको एंट्री दी जा रही है। फर्जी RT-PCR के जरिए भी एंट्री कर ले रहे हैं लोग, उसकी भी जांच की जाएगी कि जो फर्जी RT-PCR से यदि आ रहे हैं तो उसको भी एक जांच का विषय है, उसको भी देखा जाएगा। लेकिन अभी समय संयम का है, क्योंकि अगर हमारा और आपका अनुशासन टूटेगा तो कोरोना का विस्फोट फिर से होगा और तीसरी लहर एक बार फिर कहर बरपा सकती है। वाकई इन तस्वीरों को बदलने की जरूरत है, क्योंकि देश में डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते आंकड़े और कोरोना के बदलते स्वरूप के बीच एक रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि तीसरी लहर का खतरा अब वास्तविक यानी रियल लग रहा है। यह जानकारी एक विदेशी ब्रोकरेज कंपनी ने दी है। UBS सिक्योरिटीज इंडिया की मुख्य अर्थशास्त्री तन्वी गुप्ता जैन ने कहा है कि खतरा असली है और बढ़ रहा है, क्योंकि पहले रोजाना दी जा रही वैक्सीन की 40 लाख खुराक से इस समय संख्या घटकर 34 लाख हो गई है। करीब 45% संक्रमण के मामले ग्रामीण इलाकों में दर्ज किए जा रहे हैं। तो अब तक आपने देखा कि एक बार फिर बढ़ते आंकड़े और लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना का दायरा बढ़ने लगा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।